नमस्कार भैया। आज हम जो पाठ 5 है भूषण, उसके शेष अंतिम पद है वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हमने जो 3 पद पढ़े थे और कुल 5 पद है। पाठ का नाम 5वां भूषण, और भूषण के वीर रस के कवित्व हमारे इस पाठ्य पुस्तक में लिए गए हैं। तो हम 5वां पाठ का अध्ययन कर रहे हैं और 5वें पाठ में भी पहले हम जो पद पढ़े थे उसमें महाराज शिवाजी का किस प्रकार से वर्चस्व है, दबदबा है, उसके संदर्भ में भी है। क्या है देखते हैं पद में। इंद्र जिमी जम पर बढ़ाव ज्यों अंब पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है, पवन वारी वह पर शंभुरति नह पर, ज्यों सहर्ष बहु पर राम द्विज राज है, दावा द्रुम दंड पर चिता मृग झुंड पर, भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, तेज तम अंश पर काना जिमी कंस पर, यो मलेच्छा वंश पर शेर शिवराज है। ठीक है ना। तो हम देखेंगे इस पाठ में किस प्रकार से उपमाओं की धड़ी लगा दी है कवि भूषण ने, और प्रमुख रूप से वीर कवि माने जाते हैं। तो क्या कहा है, जैसे शुरुआत देखते हैं। भगवान इंद्र ने किस प्रकार से एक राक्षस है जिसका नाम है जम शब्द निकाल तो जम्बासुर नाम का एक दैत्य राक्षस है जिसका भगवान इंद्र ने उसका क्या किया था, वध किया था। तो जैसे इंद्र का उस दम पर आधिपत्य है, अर्थात वंश में है, नियंत्रण में है, ठीक है। और क्यों ही बढ़ाव जीव अंब पर, अब देखो अग्नि के अलग अलग अग्नि है, 2-3 अग्नि का नाम है। बढ़ाव मतलब है बढ़ाव नल, जो समुद्र में लगने वाली आग, और अंब का मतलब है जल। तो पूरे समुद्र कितना जल होता है, उस जल में भी आग लग जाती है और उस जल को भस्म कर देती है। तो बढ़ाव जीव अंब पर, अर्थात उस बढ़ावली समुद्र में लगने वाली अग्नि का किस प्रकार से उस में समुद्र में प्रभाव होता है या उस जल को जला देती है वो अग्नि। रावण सदम पर रघुकुल राज है, रावण का अत्याचारी अन्यायी राजा रावण था, और रावण के ऊपर भी किस प्रकार से रघुकुल राज, अर्थात रघुकुल के राजा अर्थात राम, ठीक है ना। तो अन्यायी सदम्भ अर्थात अहंकारी उस रावण के ऊपर भगवान राम का किस प्रकार से आधिपत्य है, या कह सकते हैं वो उनके नियंत्रण में रहा। पवन वारी वह पर, पवन होता है पवन वा, और वारी वह होता है बादल। तो बादल है वो हमेशा पवन के वश में रहते हैं, अर्थात हवा जैसे चलती है, हवा चाहती है वे उस हिसाब से उस बादलों को क्या करते हैं, मोड़ सकते हैं, ठीक है। पवन वारी वह पर, पवन हवा और वारी वह का मतलब है बादल। तो बादल किसके नियंत्रण रहते हैं, पवन के नियंत्रण रहते हैं। शंभु रति नह पर, शंभु भगवान शिव जी, और रति ना रति के पति अर्थात कामदेव, और कामदेव शंभु ने शिव जी हो गए, आरती ना कामदेव, और कामदेव है वो किस प्रकार से शिव जी के द्वारा भस्म किए जाते हैं, अर्थात उनका आधिपत्य शिव जी के नियंत्रण में रहता है। ज्यों सहर्ष बहु पर राम द्विजराज है। आपने 10वीं पढ़ा होगा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, उसमें सहर्ष बहु राजा का जो वर्णन हुआ था। तो इसमें राम शब्द यहाँ है ना, यहाँ राम का अर्थ राम नहीं है, यहाँ परशुराम के लिए है, ठीक है ना। और किस प्रकार से सहर्ष बहु के जो पुत्रों ने परशुराम के पिता का वध कर दिया था, तो उसका बदला लेने के कारण परशुराम जी क्षत्रिय विहीन इस धरती की प्रतिज्ञा करते हैं, और आखिर किस प्रकार से वो द्विजराज मतलब ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ, ठीक है ना। तो ज्यों सहर्ष बहु पर राम द्विजराज है, अर्थात राम जी या परशुराम के लिए है, तो परशुराम जी किस प्रकार से अपना आधिपत्य सहर्ष बहु के ऊपर जमाया। आगे देखते हैं। दावा
द्रुमदंड पर अर्थात दावा, दावा है और दूसरी अग्नि है दावानल। दावानल होता है जंगल की आग। तो जंगल की आग किस प्रकार से द्रुमदंड बोला था, वृक्ष, वृक्षों पर या एक पेड़ों पर, ठीक है ना। तो किस प्रकार है द्रुमदंड बोला था, वृक्ष। जंगल में लगने वाली आग होती है वो सारे वृक्षों को क्या हो सकते हैं, उनको नष्ट कर देती है जैसे, ठीक है। दावा द्रुमदंड पर और चिता मृग झुंड पर। और चिता होता है वो जो हिरण होते हैं, हरिण होते हैं, उनके झुंड के ऊपर हावी रहता है, चाहे वो संख्या में ज्यादा है। भूषण वितुंड पर जैसे मृगराज है, और मृगराज का मतलब होता है शेर, और वितुंड मतलब होता है हाथी। हाथियों पर सिंह क्या होता है, भारी पड़ता है, या कह सकते हैं उनका स्वामी होता है जैसे दिखता है, ठीक है ना। तेज, तेज तम अंश पर, और अंधेरा होता है, अंधेरे के ऊपर हावी कौन होता है, प्रकाश होता है। तेज तम अंश पर, काना जिमी कंस पर, और काना बोलते हैं कृष्ण, भगवान कृष्ण है, किस प्रकार से कंस का वध करते हैं, ठीक है। यो मलेच्छन वंश पर शेष युवराज। और आखिरी में कवि ने कहा है कि इस प्रकार से इन सब का आधिपत्य है, अर्थात वो उनके नियंत्रण में रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस मलेच्छा मुगलों के ऊपर भी महाराज शिवाजी का आधिपत्य है या स्वामित्व है, या वो उनके मालिक जैसे है। अब इस पूरे पद में जैसे उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है, उपमाओं की कवि ने जैसे झड़ी लगा दी है। एक बार हम दोबारा इसका दोहरान कर लेते हैं, एक एक शब्द को हमने पढ़ा, एक बार दोहरान कर लेते हैं दोबारा। इंद्र का मतलब है भगवान इंद्र, जिमी मतलब है जैसे, ये तुलना के लिए शब्द आते हैं, जिमी शब्द है ना। इंद्र पर, इंद्र जम पर, जम पर मतलब है एक जमरासुर, जमरासुर नाम का एक राक्षस है जिसका भगवान इंद्र ने वध किया। तो जी इंद्र जिमी जम पर, बढ़ाओ ज्यों अम पर। बढ़ाओ एक अग्नि है, कौन सी अग्नि है, समुद्र में लगने वाली आग। अम का मतलब है जल, और समुद्र में लगने वाली आग है तो वो उस समुद्र पर भारी भारी पड़ती है, ठीक है। रावण सदम, रावण के अहंकार के कारण भगवान राम रावण का वध करते हैं, अर्थात राम उसके ऊपर हावी होते हैं, ठीक है। कौन वारी वह पर, कौन मतलब हवा, हवा होती है वो किस पर, बादलों पर भारी पड़ती है, अर्थात हवा चाहती वैसे होता है, ठीक है। शंभु रति नाम पर, रति नाम मतलब कामदेव, और कामदेव के ऊपर भाई हावी कौन होते हैं, भगवान शिव। जो सहस्रमुख पर, सहस्रमुख एक राजा है, पौराणिक राजा है, ठीक है ना। तो उसके ऊपर हावी कौन है, राम, राम का मतलब है परशुराम। और द्विजराज मतलब ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, ब्राह्मणों में द्विज शब्द का मतलब ब्राह्मण, और राज बोलो राजा, ब्राह्मणों की राजा, ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। तो उस सहस्रमुख के ऊपर हावी कौन है, परशुराम है, ठीक है। दावा, दूसरी जो अग्नि है दावानल है, जो जंगल में लगने वाली 3 प्रकार की अग्नि होती है, इसमें दूसरी दावानल। तो दावा द्रुम, द्रुम मतलब है वृक्ष, वृक्षों के ऊपर दावानल है, क्या है, एक हावी है। जिस प्रकार से एक समुद्र में आग लगती है वैसे भी ये जंगल में लगने वाली आग है, वो आग क्या करती है, वो पूरे उस जंगल को भी जला देती है। तो दावा द्रुमदंड पर, चीता मृग झुंड पर, और चीता होता है वो उस मृग हिरणों के झुंड के ऊपर क्या होता है, हावी होता है, या अर्थात उस हिरणों का मालिक जैसा रहता है। भूषण वितुंड पर, और भूषण कहते हैं वितुंड में होता है हाथी, और हाथियों के ऊपर कौन शेर होता है, हाथियों का राजा कौन होता है, तो मृगराज अर्थात शेर ही होता है, अर्थात उनका मालिक जैसे रहता है उस जंगल में। तेज तम अंश पर, और अंधकार के ऊपर कौन हावी होता है, प्रकाश होता है, अंधकार को मिटाने का काम प्रकाश करता है। काना जिमी कंस पर, और भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से कंस का वध किया था अत्याचार के जैसे। यो मलेच्छन, मलेच्छन शब्द पिछले पद में भी पढ़ा, मलेच्छन यहाँ मुगलों के लिए, मलेच्छन वंश, मलेच्छों को वंश में किसने किया है, नियंत्रण किसने किया है, तो शिवाजी ने किया है। तो कुल मिलाकर हमारा ये चौथा पद पूरा होता है। चौथे पद में छंद की दृष्टि से देखें तो ये कवि छंद है, अर्थात पहले वाले में 16 और दूसरे में 15 वर्ण के योग से टोटल 31 वर्ण है। वीरस का प्रयोग हुआ है, वीरस के प्रमुख पद जो सारे हैं वीरस में है, और कविता
छंद में है, रीतिकाल के अंतर्गत आते हैं। और उपमा अलंकार और अनुप्रास अलंकार का मुख्य रूप से इसमें प्रयोग हुआ है। ठीक है, इसके बाद में एक पद और है हमारा पांचवा, तो इसका अगला हम पांचवा पद आगे पढ़ेंगे। ठीक है, हम पिछला पद पढ़ा था, ये हमारा आखिरी पांचवा कवित्त है। ठीक है, तो जैसा पिछला पद था ठीक उससे कुछ मिलता जुलता पद है। किस प्रकार से महाराज शिवाजी अपना आधिपत्य साम्राज्य उस समय जमाया करते थे, या कह सकते उस समय मुगल काल हुआ करता था। तो मुगल काल में किस प्रकार से आम जनता के ऊपर अत्याचार होते थे और महाराज शिवाजी उस समय अपना अस्तित्व रखते थे। गुरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, दावा नाग जुहू पर सिंह सिर ताज को, दावा पुरहुत को पहरन के कुल पर, दावा सबे पंछिन के गोल पर बाज को, भूषण अखंड नवखंड महिमा मंडल में, तम पर दावा रवि किरण समाज को, पूर्व पछान देश पश्चिम की उत्तर लो, जहां पातशाही तहां दावा शिवराज को। यह यहां तक हमारा पद है। उसके बाद में हमारा शब्दार्थ लिखे हुए हैं। ठीक है भैया, तो गुरुड़ क्या है? गुरुड़ भगवान विष्णु का एक वाहन है। भगवान विष्णु का एक वाहन है जो सर्पों का शत्रु माना जाता है, जो संपूर्ण सर्पों का क्या है? शत्रु। गुरुड़ का दावा, और दावा का मतलब होता है उनका दबदबा, आतंक या एक दबदबा, रुतबा। ठीक है ना, तो उस सांपों पर रुतबा किसका है? गुरुड़ का। भगवान विष्णु का वाहन है जो सर्पों का शत्रु माना जाता है। संपूर्ण सर्पों के ऊपर गुरुड़ हावी है, अर्थात उसका दबदबा है। गुरुड़ को दावा जैसे नाग के समूह पर, अर्थात संपूर्ण सर्पों के समूह पर, संपूर्ण जो सर्प है उन सब सर्पों पर किसका स्वामित्व है? तो वो स्वामित्व है गुरुड़ का है। अगला, दावा नागजुहू पर सिंह सिर ताज का। नागजुहू मतलब हाथियों का समूह, नागजुहू हाथियों के समूह पर किसका दावा है? किसका दबदबा है? वर्चस्व किसका है? तो उसमें बताना है सिंह का सिर ताज है, अर्थात वो उन सब में सिर ताज, सब में शक्तिशाली है। दावा पुरहुत को पहरन के कुल पर। ठीक है, पुरहुत शब्द का मतलब है इंद्र, और पहरन होता है पहाड़। संपूर्ण पहाड़ों पर, संपूर्ण जो पहाड़ी है उस पहाड़ पर किसका, जब भगवान इंद्र ने अपने वज्र से उनको खंडित किया, ठीक है ना, तो दावा पुरहुत को पहरन के कुल को, पहरन कुल मतलब संपूर्ण पर्वतों की श्रृंखला में, और उस पर किसका दावा है? कह सकते किसका दावा? भय किसका, आतंक किसका है, वर्चस्व किसका है? तो पुरहुत है। पुरहुत का मतलब है इंद्र, भगवान इंद्र का। आपका भगवान इंद्र ने अपने वज्र से उन सारे पर्वतों को क्या किया था? खंडित किया था। ठीक है, दावा सबेन पंछिन के गोल को पर बाज, पंछिन शब्द पक्षी, सब पक्षियों, पंछी बोलता है पक्षियों, ठीक है ना, और गोल बोलता है समूह। दावा सबेन पंछिन के गोल, संपूर्ण पक्षियों का किसका दाव? बाज, बाज बोलता है एक पक्षी है। कौन? एक शिकारी पक्षी है। वो शिकारी पक्षी संपूर्ण इन पक्षियों के ऊपर क्या करता है? अटैक करता है, आक्रमण करता है, वो उनको क्या करता है? भयभीत करता है। ठीक है ना, तो ये सारे पक्षियों को हावी कौन है? बाज पक्षी। बाज पक्षी क्या होता है? शिकारी पक्षी होता है, और इन सारे पक्षियों को क्या करता है? उनका शिकार बनाता है। ठीक है, भूषण अखंड नवखंड महिमा महिमंडल में, अखंड बोलता संपूर्ण नवखंड, नवखंड, नौ खंडों या 9 भागों वाली पृथ्वी। ठीक है ना, और मई खंड, मई का मतलब है पृथ्वी, और खंड मंडल का मतलब पृथ्वी का संपूर्ण मंडल। ठीक है, तो इसके ऊपर किसका आधिपत्य है? अखंड नवखंड मणिखंड में तम पर, और संपूर्ण अंधेरे पर रवि किरण समाज, अर्थात सूर्य की किरण का समूह,
रवि किरण समाज, रवि को होता है सूर्य, सूर्य की किरण, समाज को होता है उन किरणों का समूह। तो सूर्य की किरणों पर संपूर्ण भारत में 9 खंडों वाली पृथ्वी और संपूर्ण पृथ्वी मंडल के उस अंधेरे पर उस सूर्य की किरण का क्या है, वर्चस्व है। अर्थात सूर्य की किरण क्या होती है, वो सारे अंधकार को नष्ट करती है। तो सूर्य की किरण के आगे सारा अंधेरा क्लियर होता है। पूर्व पछाड़ देश, दक्षिण से उत्तर, पछाड़ पश्चिम दिशा, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, ठीक है। पूर्व पछाड़ देश, दक्षिण से उत्तर, संपूर्ण अर्थात पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तक का पातशाहिता दावा शिवराज का। जहां जहां मुगलों का स्वामित्व कह सकते हैं, उन सब के ऊपर दावा शिवराज का अर्थात शिवाजी महाराज का है। जहां जहां मुगलों की सत्ता उत्तर से लेकर पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर तक आप ले लो, जहां तक मुगलों का साम्राज्य है, वहां सब के पीछे पीछे महाराज शिवाजी हावी है, अर्थात अपना उस समय का वजूद रखना चाहते हैं। तो हमने इस पूरे 5वां जो कवित है इसका अब हम अध्ययन हमने किया। हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने गरुड़ के बारे में पढ़ा। गरुड़ किसके ऊपर हावी है, संपूर्ण नाग जाति पर गरुड़ का जो नागों का समूह है उसके ऊपर गरुड़ हावी है। अर्थात ये गरुड़ होता है भगवान विष्णु का जो वाहन है और वो सर्पों का शत्रु माना जाता है। पहली पंक्ति के लिए दावा, दावा का मतलब है भय या आतंक या दबदबा या वर्चस्व या आधिपत्य, ठीक है। दावा नागजूम, नागजूम को होता है हाथियों का समूह पर, सिंह सिरताज अर्थात सिंह उसमें शक्तिशाली है, हाथी चाहे कितने हैं और सिंह अकेला है तो भी वो शक्तिशाली है अर्थात दमदार है। दावा पुरोहित को पहरा अर्थात इंद्र का, किस संपूर्ण पर्वतों पर, संपूर्ण पर्वत इंद्र ने अपने उस वज्र से उन सब पर्वतों को क्या किया था, खंडित किया था। संपूर्ण पर्वतों पर, पहाड़ पर या पहाड़ के कुलों पर, संपूर्ण पर्वतों पर इंद्र का वर्चस्व है। दावा सबेन पंछी, सभी पक्षियों के गोल मतलब समूह पर बाज पक्षियों का क्या है, वर्चस्व है। बाज एक शिकारी पक्षी है, तो ये बाकी वाले जो पक्षी है वो साधारण है, तो यह है इनका राजा है, अर्थात कह सकते हैं यह इनको मारकर खाने वाला है। भूषण अखंड, खंड मतलब संपूर्ण पृथ्वी पर 9 खंड अर्थात 9 खंड यानी 9 भागों वाली इस पृथ्वी पर महीमंडल अर्थात पृथ्वी, पृथ्वी के समूह में, और तम मतलब अंधेरे पर दावा रवि किरण समाज अर्थात सूर्य की किरण का दावा है कि वो संपूर्ण पृथ्वी पर 9 खंड वाले अखंड पृथ्वी को और अंधेरे को क्या करता है, सूर्य की किरण पड़ती है और प्रकाशमान या उजाला कर देती है, ठीक है। पूर्व पछाड़, पूर्व से पश्चिम इस देश और दक्षिण से उत्तर, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशाओं में जहां बादशाह तहां दावा, जहां जहां बादशाह है अर्थात मुगल बादशाह है, वहां सब के सब जगह क्या है, महाराज शिवाजी का स्वामित्व है, अर्थात महाराज शिवाजी का वहां पर आधिपत्य है, डंका शिवाजी ने बजाया है। तो हमारा ये 5वां कवित जो इस पाठ में अंतिम कवित आया हुआ है, हमने इसमें टोटल आपके 5 कवित अब तक पढ़ ली हैं, ठीक है ना। तो 5 कवित तक आपको प्रश्न उत्तर करने हैं, प्रसंग व्याख्या जो पाठ्य पुस्तक में आई हुई है वो अपेक्षित सारा काम करना है। इसके बाद में अगला पाठ जो रहेंगे हम 6ठा पाठ शमशेर बहादुर का वो करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, अगला हम 6ठा पाठ शमशेर बहादुर सिंह के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद।